गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 हम आपको इकोनॉमिक्स में इकाई 8 में भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव के बारे में वीडियो 1 और वीडियो 2 में बताया है। वीडियो 2 में हम चीन के बारे में जाने थे। आज हम भारत के एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान की विकास नीतियाँ। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद विकास की प्रमुख नीतियों को समय अनुसार अपनाया, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई नीतियों में काफ़ी समानताएं देखी गई हैं। भारत की तरह पाकिस्तान में भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। दूसरा, आयात प्रतिस्थापन नीति का अनुसरण। 1980-81 के दशक के अंत तक पाकिस्तान द्वारा अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियां लागू की गईं। इसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना तथा प्रतिस्पर्धी आयात पे प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण करना शामिल था। सन 1956 में पाकिस्तान ने पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया, जिसे मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है। थर्ड है हरित क्रांति। पाकिस्तान में भी हरित क्रांति के पश्चात यंत्रीकरण का युग आया। इससे कुछ क्षेत्रों में काफ़ी वृद्धि हुई। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। पाकिस्तान द्वारा 1970 से 80 के दशक के अंत में नीति परिवर्तित कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में जीडीपी में वृद्धि हुई और आर्थिक समृद्धि प्रोत्साहित हुई। इस तरह सुधार का दौर आरंभ हुआ। ये लेसन उसमें आपको समरी के रूप में बताने जा रहे हैं। विकास नीतियाँ। भारत, चीन तथा पाकिस्तान तीनों ही देश ने अपनी पंचवर्षीय योजना का आरंभ क्रमशः सन 1951, 53 और 1906 में किया। 1980 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर व प्रति व्यक्ति आय समान थी। भारत और पाकिस्तान ने बृहत सार्वजनिक योजना का सृजन और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय नीति को अपनाया। भारत की विकास नीतियाँ। एक समरी है, सारांश है ये। सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत तथा पाकिस्तान ने विकास के लिए लगभग एक समान रणनीति अपनाई। इसमें समय अनुसार काफ़ी बदलाव भी किया गया है, जिसकी व्यवस्था इस प्रकार है। पहला, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। दूसरा, एलपीजी की नीति। तीसरा, ग्रामीण विकास। चौथा, गरीबी कम होना। और पांचवा, रोजगार समृद्धि। इसके बाद है चीन की विकास नीतियाँ। एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल की जाती है। इसके द्वारा अपनाई गई नीतियों को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। पहला, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत। दूसरा, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति आरंभ। तीसरा, सन 1978 के सुधार। चौथा, विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास। पाकिस्तान की विकास नीतियाँ। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद विकास की प्रमुख नीतियों को समय अनुसार अपनाया, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा, आयात प्रतिस्थापन नीति का अनुसरण। तीसरा, हरित क्रांति। चौथा, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक प्रदर्शन या विकास के संकेतक में मेन पॉइंट ये है, जिस आधार पे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक तो है जनसांख्यिकीय संकेतक। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और क्षेत्रक, इसके लिए तुलना कर सकते हैं। और तीसरा है मानव विकास के संकेतक। इन तीन पॉइंट्स के आधार पे हम चीन और पाकिस्तान से भारत की तुलना कर सकते हैं। और दूसरा, स्वतंत्रता संकेत का अर्थ ऐसे संकेतक जो किसी देश में व्यक्तियों की सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वतंत्रता संकेतक कहलाते हैं। जैसे नागरिक अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा आदि। नेक्स्ट है विकास नीतियाँ, एक मूल्यांकन। तीनों देशों की विकास नीतियों के अध्ययन के बाद उसमें अनेक सफलताएं और अनेक विफलताएं देखने को मिली हैं। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का प्रारंभ चीन में 1978 में, पाकिस्तान में सन 1988 में और भारत में सन 1997 में हुआ। इस प्रकार भारत, पाकिस्तान और चीन की 5 दशकों से अधिक की विकास यात्रा रही है, जिसके अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं। चीन में बाजार व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के सृजन के लिए किया है, जिससे चीन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
यानी भारत और पाकिस्तान उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण में शामिल होकर देश के विकास को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो बच्चों, इसके साथ आपका इकोनॉमिक्स बुक का ये लास्ट लेसन ख़त्म हो रहा है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको दे देंगे और आशा करते हैं कि सभी बच्चों ने इकोनॉमिक्स पोर्शन के जितने भी लेसन पढ़ाए गए हैं उनको आपने होमवर्क कॉपी में कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो अपना काम पूरा करें और इसके क्वेश्चन आंसर हम जल्दी ही पोस्ट करेंगे।